जब एक 14 साल के लड़के ने 14 औरतों को एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया तो इस लड़के ने ऐसी कौन सी चीज खा ली जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा काम कर दिया, जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक 14 वर्ष के लड़के से होती है। इस लड़के का नाम रोजर है। रोजर अपनी समर वेकेशन की छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहा होता है, जिसे लेने के लिए उसकी एक मेड आई होती है जिसका नाम सविता होता है। रोजर सविता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और सविता भी उसके इरादे समझ जाती है। अब यही नज़ारे देखते हुए रोजर घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फैमिली उसका अच्छे से स्वागत करती है। रोजर की एक छोटी बहन जिसका नाम बर्था है, वो रोजर को जंगल की सैर कराने ले जाती है, जहां पर रोजर को वही मेट सविता मिल जाती है जो कि उसे लेने गई थी। अब ये दोनों कुछ बात करते तब तक सविता को जोर की लग जाती है, इसीलिए वो वहीं पर रोजर के सामने खड़े खड़े पौधों को पानी देने लगती है। ये नज़ारे देखकर रोजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब रोजर उसके बारे में सोचता हुआ जंगल में टहल ही रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, इसीलिए वो एक झाड़ी के पास गिर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ पर वो देखता है उसके घर की एक मेड ओटसुला जो किसी अनजान आदमी के साथ डिंग डोंग कर रही थी। अब ओटसुला की नजर रोजर पर पड़ जाती है, इसीलिए वो मुस्कुराने लगती है। अब रात में रोजर डिनर करने के बाद अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने कमरे के बाहर बर्तन के खड़बड़ाने की आवाज़ आती है। अब जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है उसी के घर की एक मेड जिसका नाम हेलेन है, उसे दरवाजे के पीछे से कोई बजा रहा है। अब रोजर किसी तरह अपने अरमानों को दबाकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन बर्था उसे एक नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ पर उसके घर के सारे मेड नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर करते थे। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर उसके घर के सारे मेड आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहीं पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ये मेड आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी नदी के किनारे से 3 आदमी गुजरने लगते हैं। ये आदमी भी रोजर के घर के नौकर थे। अब ये तीनों वहीं पर हल्के होने के साथ साथ नदी के उस पार बैठी मेड को अपने पप्पू दिखाने लगते हैं, लेकिन ओटसुला भी कम नहीं थी, वो भी जोश में आकर उन्हें अपने गुब्बारे दिखा देती है। और ये सब होता हुआ रोजर भी एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। अगले दिन रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आती है। इसके बाद वो घर के सभी लोगों से गले मिलती है, लेकिन रोजर को सिर्फ हेलो हाय करके अंदर चली जाती है, जिस बात से रोजर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अब बर्था रोजर का मन बहलाने के लिए उसे एक चर्च में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों चर्च की छत पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपनी मासी की बातें सुनने लगते हैं। इनकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपने पाप कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, जिसमें वो पादरी को बताती है, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरा नेफ्यू रोजर समर वेकेशन पे घर आया हुआ है और जब से मेरे नैन उसके नैनों से टकराए हैं मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। कई बार मैं उसको इमेजिन कर चुकी हूँ जिसमें कि वो मेरे साथ टिप टॉप कर रहा होता है। ये सारी बातें छत पर छुपा रोजर सुन रहा था। इन बातों को सुनकर रोजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रोजर सोचता है चलो कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। रोजर ये सोच ही रहा होता है कि वो छत से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद मार्गरेट और फादर रोजर की माँ को सब कुछ बता देते हैं। अब रोजर की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मार्गरेट से बोलती है तुम इसे मार मार कर इसका पिछवाड़ा लाल कर दो, और वो ऐसा ही करती है। तभी एलिसा का मंगेतर रोलेन वहाँ पर आ जाता है, जो कि रोजर की ऐसी हालत देख लेता है और मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। अब रोजर रात में पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर खटपट की आवाज़ आती है, इसीलिए वो देखने के लिए बाहर जाता है और इस बार भी वो पाता है कि हेलेन को कोई पीछे से बजा रहा होता है। इस बार रोजर के साथ साथ फ्रैंक भी ये नज़ारा देख रहा होता है। अब रोजर फ्रैंक के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से दूर चांद सितारों का मिलन देख रहा होता है। अब वो रोजर को देखकर कमरे से निकल जाता है। इसके बाद रोजर उसकी दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देखने लगता है। अब उसे फ्रैंक की टेबल पर एक अश्लील कहानियों की किताब मिलती है, जिसे लेकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उसके पेरेंट के कमरे से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो की लॉक से अंदर झांकने लगता है, लेकिन तभी रोलेन उसे अंदर झांकते हुए पकड़ लेता है। अब रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात उसके पेरेंट को ना बताए, बदले में वो रोजर से कुछ भी करा सकता है। अब रोलेन रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अब रोजर जब अपनी बहनों से बात कर रहा होता है, तभी रोलैंड उससे अपने जूते साफ करने बोलता है, लेकिन रोजर उसे मना कर देता है, जिसके बाद रोलैंड गुस्से में आकर उसके माँ बाप को कमरे में झांकने वाली बात बता देता है। अब रोजर की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलती है। अब रोजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाली किताब अपनी बहन एलिसा की किताब से बदल देता है।
अब वो बाहर छुपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है। उस किताब को पढ़ने के बाद एलिसा के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रोजर के भी अरमान जाग चुके थे, इसीलिए वो उर्सुला के पास जाता है, जहां पर वो किचन में उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तभी उर्सुला उसके सर पर खाने की प्लेट तोड़ देती है, जिसके बाद रोजर को दिन में ही चांद तारे नजर आ जाते हैं। अब जब वो देखती है अरे ये तो अपना रोजर है, इसके बाद वो रोजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी वहां पर दूसरी मेड आ जाती है, जिसके बाद रोजर को वहां से जाना पड़ता है। अब एक पोस्टमैन वहां पर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया था। अब अगले दिन गांव के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना था। अब रोजर की फैमिली रात में पार्टी करने लगती है और रोजर को जब ये बात पता चलती है उसके घर के सारे मर्द जंग में जा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगली सुबह उस गांव के सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। अब रोजर उर्सुला को सबसे पहले अपने जाल में फंसाता है। चूंकि उर्सुला पहले से ही रोजर को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है। इसके बाद रोजर उसकी पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। अगले दिन रोजर की मेड केट दिखाई देती है, जो कि नदी के किनारे बैठी होती है। तभी रोजर नदी से निकलकर उसके सामने आ जाता है। अब रोजर केट को भी अपनी बातों में फंसाकर उसकी पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। अब रोजर की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो अपने घर की सभी औरतों की पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ाने का प्लान बना रहा था। अब रात में रोजर की मासी मार्गरेट जब अपने कमरे में सोने जाती है तो वहां पर रोजर पहले से बैठा हुआ था। अब रोजर उनसे कहता है मुझे पता है आप प्यासी हो, इसीलिए मैं आपको पानी देने आया हूँ। पहले तो मार्गरेट उसे मना करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो रोजर की बातों में आ जाती है और अपने नाले में नदी का बांध खुलवा देती है। अब हमें हेलेन दिखाई देती है, जो कि चाय नाश्ता लेकर उसी दरवाजे के पास आती है, लेकिन इस बार उसे बजाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए वो रोजर के कमरे में चली जाती है। अब रोजर उसकी ख्वाहिश पूरी करता है और उसकी पटरी पर अपनी ट्रेन दौड़ा देता है। अगले दिन बर्था और रोजर जब बगीचे में बैठे हुए होते हैं, तभी रोजर की नज़र उसकी बड़ी बहन एलिसा पर जाती है। अब वो तुरंत एलिसा के पास जाता है और उसे भी अपनी बातों में फंसा लेता है। एलिसा पहले तो ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाती और अपनी पटरी पर रोजर की गाड़ी चलवा लेती है। अब हम देखते हैं रोजर के घर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर रोजर के कमरे में जाती हैं और खुद को संतुष्ट पाकर बाहर निकलती हैं। अब एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी इन दोनों की नजर एक प्लेन पर जाती है, जिसमें बैठकर रोलैंड वापस आ जाता है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। अब रोजर सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब कुछ देर बाद उसकी मासी भी उसके पास आती है और बताती है मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब रोजर को एक आइडिया आता है और वो एलिसा के पास जाकर कहता है तुम प्लीज रोलैंड के साथ अपना रिश्ता बना लो। अब रोजर अपनी मासी के पास जाता है और उनसे बोलता है तुम प्लीज फ्रैंक के साथ शादी कर लो, क्योंकि वो आपको चाहते हैं और वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। इसके बाद मार्गरेट मान जाती है। अब रोजर उर्सुला को भी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए मना लेता है। अब अगले दिन चर्च में तीनों लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी भनक तक नहीं लगती कि रोजर ने क्या गुल खिलाए हैं। अब कुछ दिनों बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हेलेन वहां पर आती है और उससे बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तब रोजर उससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दूल्हे का इंतजाम कर दूंगा। जिस पर हेलेन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ के किसी भी मर्द को चुन लूंगी। इसके अगले दिन रोजर अपने बोर्डिंग स्कूल चला जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।